वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में कामयाबी सिर्फ़ इन लोगों का मुक़द्दर बनती है जो मुश्किलात से घबरा कर रास्ता नहीं बदलते बल्कि साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। घड़ी को बार बार देखने की बजाय इससे सबक सीखें, क्योंकि घड़ी कभी एक जगह नहीं रुकती, वो मुसलसल चलती रहती है। वक्त की कदर करने वाले, मेहनत को अपना साथी बनाने वाले और उम्मीद का दामन ना छोड़ने वाले लोग ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बुर्ज सुंबला विरगोज़ के अफराद की शख्सियत, इनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं, इनकी खूबियों, कमज़ोरियों, कामयाबियों के अदवार, मोहब्बत, शादी, माली हालात, सेहत, ख़ानदानी ज़िंदगी और इन इस्लामी अमाल के बारे में बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बन सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज सुंबला से है तो मुमकिन है इस वीडियो में बयान की जाने वाली बहुत सी बातें आपको अपनी ज़िंदगी से मिलती जुलती महसूस हों। बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद को पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन इसकी आदत, सोच और रवैये इसकी शख्सियत के कई राज ज़ाहिर करते हैं। बुर्ज सुंबला के अफराद आमतौर पर ज़हीन, समझदार और बारीक बीनी से मामलात का जायज़ा लेने वाले समझे जाते हैं। ये लोग कभी भी मामले को सतही अंदाज में नहीं देखते बल्कि इसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिशें करते हैं। इनकी यही आदत इन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाती हैं। ये लोग हर बात को गौर से सुनते हैं, जल्दी नतीजा अखज़ नहीं करते और जब कोई फ़ैसला करते हैं तो इसके पीछे काफ़ी सोच विचार मौजूद होती है। इनके अंदर एक ख़ास सलाहियत भी होती है कि वो लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। वो किसी के रवैये, अंदाज़े गुफ्तगू और तर्ज़ अमल से बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग इन्हें ज़हीन और मामला फ़हम समझते हैं। बुर्ज सुंबला के अफराद मेहनत से नहीं घबराते। अगर इन्हें किसी मकसद का यकीन हो जाए तो वह खामोशी से इसके लिए काम करते रहते हैं। वो शोर मचाने की बजाय नताइज पर यकीन रखते हैं। इनकी शख्सियत में ज़िम्मेदारी का एहसास काफ़ी मजबूत होता है और यही चीज़ इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती है। अगरचे ये लोग बज़ाहिर मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन इनके दिल में हसासियत भी काफ़ी होती है। बाज़ औक़ात वो ऐसी बातों को भी दिल पर ले लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। यही हसास तबीयत कभी कभी इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। बुर्ज सुंबला के अफराद को सफाई, तरतीब और नज़्म ज़ब्त पसंद होता है। वो चाहते हैं कि इनके इर्द गिर्द का माहौल मनज़्ज़म रहे। बेतरतीबी और गैर ज़िम्मेदारी इन्हें पसंद नहीं आती। यही वजह है कि वो अपने कामों में एक ख़ास मियार बरकरार रखने की कोशिशें करते हैं। इनकी ज़िंदगी में एक नुमायाँ पहलू तब्दीली की ख्वाहिश भी है। ये चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, तरक्की हो और ज़िंदगी मुसलसल आगे बढ़े, लेकिन बाज़ औक़ात यही आदत इन्हें बेसब्री की तरफ भी ले जाती है। अगर नताइज देर से मिले तो वह परेशान हो सकते हैं। हालांकि बाज़ कामयाबियाँ वक्त मांगती हैं। बुर्ज सुंबला के बहुत से अफराद में फ़नकाराना सलाहियतें भी पाई जाती हैं। कोई लिखने में महारत रखता है, कोई अच्छी गुफ्तगू करता है, कोई तख्लीकी सोच रखता है और कोई फ़नून लतीफ़ा की तरफ माइल होता है। अगर इन्हें मुनासिब मौका मिल जाए तो ये अपनी सलाहियतों के ज़रिए दूसरों को मुतासिर करते हैं। अब अगर इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार की बात की जाए तो बचपन में ये लोग अमूमन संजीदा तबीयत के होते हैं। कम उम्री में ही ज़िम्मेदारी का एहसास इनमें पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात इन्हें अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार समझा जाता है। जवानी के इब्तदाई साल इनके लिए सीखने, मेहनत करने और ख़ुद को मनवाने के साल हो सकते हैं। इस दौरान इन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बाज़ मरतबा ये महसूस करते हैं कि इनकी मेहनत के मुताबिक नताइज नहीं मिल रहे, लेकिन यही दौर इन्हें मजबूत बनाता है। अक्सर रवायती नजूमी आरा के मुताबिक 31 से 32 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। इस वक्त तक वो तजर्बात हासिल कर चुके होते हैं, गलतियों से सीख चुके होते हैं और ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में समझने लगते हैं। इसलिए इस उम्र के बाद इनके फ़ैसले ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। 37 से 38 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत से अफराद अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम महसूस करते हैं। माली हालात बेहतर हो सकते हैं, कारोबार या मुलाज़मत में तरक्की मिल सकती है या वो अपने किसी बड़े ख्वाब को पूरा करने के करीब पहुंच सकते हैं। बाज़ अफराद इस अरसे में घर, गाड़ी या किसी अहम कामयाबी के हसूल में कामयाब होते हैं। मोहब्बत के मामले में विरगोज़ के अफराद जज्बाती ज़रूर होते हैं, लेकिन हर किसी पर आसानी से एतमाद नहीं करते। ये दिल से ताल्लुक़ निभाने वाले होते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी मुखलिस हो। जब इन्हें सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो इसे पूरी दयानतदारी से निभाने की कोशिशें करते हैं। शादी के बाद ये लोग अपने घर और
خاندان کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون اور باہمی احترام قائم رہے۔ بعض اوقات ان کی زیادہ سوچنے کی عادت چھوٹے معاملات کو بڑا بنا دیتی ہے، لیکن اگر وہ صبر اور برداشت سے کام لیں تو ازدواجی زندگی خوشگوار رہ سکتی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ معاملات میں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر بات کو دل پر نہ لیں اور کھل کر گفتگو کرنے کی عادت اپنائیں۔ خاموشی بعض اوقات غلط فہمیوں کو بڑھا دیتی ہے، جبکہ محبت بھرے انداز میں بات کرنے سے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں یہ لوگ عام طور پر احتیاط پسند ہوتے ہیں، فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس مستقبل کے لیے کچھ بچت موجود ہو۔ یہی عادت انہیں مشکل وقت میں سہارا دیتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں اور جلد بازی کرنے سے بچیں تو کاروبار، تعلیم، تحریر، انتظامی امور، حساب کتاب اور ایسے شعبوں میں اچھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جہاں توجہ اور باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو بعض اوقات ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ پہلی غلطی ضرورت سے زیادہ سوچنا ہے۔ جب انسان ہر بات پر حد سے زیادہ غور کرتا ہے تو اس کی ذہنی توانائی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات فیصلے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری غلطی جلدی مایوس ہو جانا ہے۔ اگر نتائج توقع کے مطابق نہ ہوں تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی اکثر صبر کے بعد ہی ملتی ہے۔ تیسری غلطی ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا۔ اچھا دل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر شخص کو اپنے زندگی کے راز بتانا دانش مندی نہیں۔ اعتماد ضرور کریں مگر سمجھداری کے ساتھ۔ صحت کے حوالے سے انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مناسب نیند، متوازن غذا، پانی کا استعمال اور ہلکی ورزش ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ذہنی سکون بھی ان کی مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈالے گا۔ خاندانی زندگی میں یہ لوگ اپنے عزیزوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد خوش رہیں اور آپس میں محبت قائم رہے۔ اگرچہ بعض اوقات یہ اپنی پریشانیاں دل میں چھپا لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ اور بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ان اعمال کی طرف جو ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نکالیں۔ صبح شام استغفار کا ورد کریں۔ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں اور حسب استطاعت صدقہ خیرات کریں۔ میرے پیارے دوستو، اگر معاملات میں آسانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ حقیقی مدد اسی کی طرف سے ہی آتی ہے۔ میرے پیارے ورگوز، یاد رکھیں کہ انسان کی اصل کامیابی اس کے اچھے کردار، محنت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں پوشیدہ ہے۔ اگر برج سنبلہ کے افراد اپنی خوبیوں کو پہچان لیں، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔